बेईमानों की सरकार बन गई, बेईमानों की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री वो भी बेईमान और आपका इलेक्शन कमीशन भी बेईमान। इलेक्शन कमीशन बेईमान ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। इस इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करो, ये देशद्रोही है इलेक्शन कमीशन। और मैं एक चीज और कहता हूं, ये बिहार का जो इलेक्शन है पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए बिहार का इलेक्शन। ये किसी काम का इलेक्शन नहीं, ये बेईमानी का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की हेराफेरी का इलेक्शन है। बिहार में कोई आदमी मोदी को नहीं चाहता था, कोई आदमी बीजेपी को नहीं चाहता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनका एजेंट बन के काम किया, बेईमानी की। भाई ऐसा कौन सा तीर तूने चला दिया? बेरोजगारी वहां पर, महंगाई चरम सीमा पर। भटक नहीं हो गए, भटका दिया आपको चुनाव हुई, लोगों ने बेईमान आपको भटका दिया, आपके पत्रकारों को भटका दिया, आप उनकी बेईमानी नहीं देख सके। नहीं पाए, परिवार टूट गया लालू का परिवार। शराब, वो बेईमान संजय झा, वो संजय यादव बेईमान, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, मैं तो उसको आतंकवादी कहूंगा। अरे सुनिए, जो भी है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो सच्चाई है वही कहूंगा। राहुल जी ने हमें कहा सच बोलना, तो हम सच बोल रहे हैं। अरे बेईमान है, नहीं करते हम जीते हुए हैं, ये हारे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण करेंगे, तो मुझे क्या लेना? आप बजाओ ताली, बेईमानी की ताली बजाओ, हेरा फेरी की ताली बजाओ, लोकतंत्र हत्या होगी इसकी ताली बजाओ। आप संविधान के खिलाफ काम किया। बिहार का विकास हो। अच्छा, पहले 20 साल में कौन सा विकास कर लिया है? चाटुकार एक और बन के 20 साल क्या किया उन्होंने? परिवार में टूट हुई है, रोहिणी आचार्य को चप्पल से मारने की बात हुई है। सुनिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है, भाई को भाई से लड़वाना, लोगों को तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तोड़ने का काम करती है। टूट रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो तोड़ने वाले यही है ना, यही है भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सारा कुछ। तो एजेंट आप मानते हैं क्या संजय यादव को? बिल्कुल एजेंट, बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। ये सरकार को गिरना चाहिए, सरकार को मैं नहीं मानता। इलेक्शन, अरे सुनिए, हार का जिम्मेदार कौन है? बेईमान इलेक्शन कमीशन, बेईमान इलेक्शन कमीशन देशद्रोही है, ये देशद्रोही है इलेक्शन कमीशन, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। अरे किसको डराते हो? ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ये बेईमानी का इलेक्शन है, संविधान के खिलाफ का इलेक्शन है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है इस इलेक्शन कमीशन की वजह से। साथ में सरकार का सहयोग है, सरकार पूरी तरह से। ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई? 20 सुन लो, पहले बोलना नहीं बीच में। 20 साल तक तो बिहार में कुछ हुआ नहीं, बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, अत्याचार बढ़ते गए, खून खराबे होते गए हैं। अब इनको एकदम से पब्लिक इनके साथ हो जाएगी क्या? बेईमानी, बेईमान। विकास होगा बिहार का, है विनाश, विनाश। 20 साल विनाश हुआ ना, अब और विनाश होगा। देश का विनाश तो किया है मोदी जी ने, अब बिहार का विनाश होगा। सुन ली, मुक्ति मिलेगी बिहार को। किससे? अरे हम तो चाहते हैं मोदी से मुक्ति मिले, नीतीश से मुक्ति मिले। देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तो बर्बाद किया, बिहार को बर्बाद करेंगे। इतना सुंदर राज्य, उसको बर्बादी के कगार पर ये संप्रदायवादी ताकतें, नफरत फैलाने वाली ताकतें बिहार में प्रवेश कर रही हैं। जीत हजम नहीं हो रही है, ये बिहार में प्रवेश कर रहे हैं नफरत वाली ताकतें। ये बिहार में सिर्फ नफरत फैलाएंगी, कोई काम नहीं करेंगी, विनाश करेंगी बिहार का। और मैं सुनिए, इस चुनाव को मैं नहीं मानता, इस सरकार को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। विपक्ष पर आरोप लगा है कि उन्हें खुद वोट नहीं दिया है जनता ने। अरे पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है ये बेईमानी की सरकार है, ये इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी से किया। सुन, 7 करोड़ 42 लाख वोट था टोटल, और 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ा, तो 3 लाख वोट कहाँ से आ गया भाई? है आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अरे करेंगे, और हम संविधान सुनिए, हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, इसलिए हम उतरे। लेकिन ये सरकार और ये मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन